यहाँ पे अफसोसनाक खबर दें आपको, इकबाल टाउन के इलाके से गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी, बिजली के तार गिर गए। रेस्क्यू की गाड़ी के ऊपर बिजली के तार गिर गए हैं। 2 रेस्क्यू एहलकार जहां बहक हो गए, जबकि एक जख्मी है और एक की हालत तशवीशनाक है। आपको बता रहे हैं कि इकबाल टाउन के इलाके में गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए हैं और इसके नतीजे में 2 रेस्क्यू एहलकार जहां बहक हो गए, जबकि 2 से ज़्यादा जख्मी हैं। आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक खबर हुई यहाँ पर आपको, इकबाल टाउन के इलाके में गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए हैं। अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं आपको, इकबाल टाउन के इलाके से बिजली की तारें गिर गई रेस्क्यू की गाड़ी के ऊपर, जिसके नतीजे में 2 रेस्क्यू एहलकार जहां बहक हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक खबर है, रेस्क्यू की गाड़ी के ऊपर बिजली की तारें गिर गई हैं। इकबाल टाउन का इलाका है, गुलशन इकबाल पार्क के करीब ये वाक़या पेश आया। मज़ीद जानेंगे, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अहमद, ये बताइएगा कैसे पेश आया ये वाक़या? रेस्क्यू जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक ये फायर व्हीकल थी जो कि एमरजेंसी पर रिस्पॉन्ड करने जा रही थी या यहाँ से वहाँ से वापस आ रही थी। तो रास्ते में गुलशन इकबाल पार्क के पास गुजरते हुए जो बिजली की वायर थी वो लटक गई थी, उससे गाड़ी टकराई है, जिसके बाद गाड़ी में करंट आया और साथ ही आग लग गई है। आग लगने के बाद जो रेस्क्यू के 3 एहलकार गाड़ी पे मौजूद थे, उन्होंने अब भागकर या कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें किसी हद तक वो कामयाब रहे। लेकिन एक एहलकार जो शहजाद था वो शदीद जुलस गया था और मौके पर ही दम तोड़ गया था, जिसकी बाद में जब उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो उसकी ठीक कर दी गई। तो जो उसके जो दीगर साथी थे, एक मुदस्सर और सरफराज, उनकी भी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट के जिस तरह के इमरजेंसी ऑफिसर्स हैं वो, इसके अलावा पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और अभी पुलिस के और रेस्क्यू के मुताबिक जो गाड़ी को आग लगी थी वो तो बुझा दी गई है और लेस्को की तरफ से जो इलाके की बिजली है वो भी मुनक़ता कर दी गई है। जो एहलकार जख्मी हुए थे इस अफसोसनाक वाक़े में, उनको तबी इमदाद दी जा रही है। जी तो वकास, ये अफसोसनाक वाक़या तो पेश आया, लेकिन लेस्को हुक्काम की गफलत एक बार फिर सामने आई है कि आपने बताया कि बिजली की तारें वहाँ से लटक रही थीं और जैसे ही इनकी गाड़ी जो है वहाँ से गुजरी तो उसको टकरा गई वैन। इसका मतलब है कि तारें वहाँ पर लटक रही थीं और वहाँ पर कोई सूरत हाल को संभालने वाला नहीं था। लेस्को हुक्काम की गफलत है ये, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वकास, अगर आप हमें सुन पाएँ तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर बिजली की तारें लटक रही थीं इस इलाके में और वहाँ से जैसे ही एक गाड़ी गुजरी तो उसकी वजह से बिजली की तारें उसको टकराईं और ये हादसा, अफसोसनाक हादसा पेश आया। तो आपका क्या कहना है, ये लेस्को हुक्काम की गफलत है कि वहाँ पर बहुत से अरसे से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं हर जगह पर, तो ये भी एक और वाक़या है, गफलत है लेस्को हुक्काम की? अबूजर, अभी तक तो जो सूरत हाल सामने आई है, यानी शाहिदीन से भी हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि तारों की ऊंचाई थी वो इंतहाई कम थी कि जो उनका व्हीकल थी, फायर व्हीकल, वो उससे टकरा गई है। तो यकीनी तौर पर इस चीज़ का जब इंक्वायरी होगी तो उसमें ही इसका हकीकी तौर पर जो है वो निशानदेही की जा सकेगी कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। लेकिन जो शाहिदीन थे और जो रेस्क्यू के और पुलिस के अभी तक जो मालूमात आ रही हैं वो यही है कि वायर जो बिजली की तार थी उसकी ऊंचाई नीचे थी, जिस वजह से ट्रक उससे टकराया है और ये हादसा पेश आया, जिसमें एक एहलकार जहाँ, जबकि दो जो है उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। अच्छा वकास, अब जो इंतहाई तशवीशनाक हालत है, अब वहाँ पर हॉस्पिटल ज़राए से अगर आपका रब्ता हुआ हो तो वो अस्पताल ज़राए क्या कहते हैं कि उनकी हालत जो है ख़तरे से बाहर है या अभी भी तशवीशनाक हालत है? नहीं, उन दोनों की जो हालत है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि जैसे करंट आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा झुलस गई, फिर जब गाड़ी को अचानक आग लगी है तो जब उन्होंने बाहर कूदने की कोशिश किया तो तभी यानी शाहिदीन जिन्होंने उनको वहाँ से उठाया और मदद की थी वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाने में, उनका भी यही कहना था कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी, उनका काफ़ी जिस्म बिगड़ चुका था और यही वजह है कि अभी तक उनको जो शेख जाद हॉस्पिटल में तबी इमदाद दी जा रही है, लेकिन उनकी हालत तशवीशनाक है। जो एक एहलकार शहजाद था जिसका मौके पर ही जो है वो जाम हो गया था, जब उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी थी। रेस्क्यू का कहना है कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एहलकार जख्मी हैं उनकी ज़िंदगी किसी तरह से बचाई जा सकती है। अच्छा वकास, हम फुटेज में देख सकते हैं कि रेस्क्यू की गाड़ी को आग लगी हुई है, तो क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है या अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी अबूजर, आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी तार से टकराई थी फौरी तौर पर गाड़ी को आग लग गई थी। जब शाहिदीन जिन्होंने पहले अपनी मदाद के तहत कोशिश की, फिर
रेस्क्यू पे कंट्रोल पे कॉल की और बताया कि उनकी गाड़ी को आग लग गई है। फिर जो इकबाल टाउन सेंटर से दूसरी गाड़ियां थी वो भी मौके पर पहुंची, उन्होंने आग पर भी काबू पा लिया और जो एहलकार थे उनको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी जी, आप हमारे साथ वकास लाइन पर मौजूद रहिएगा। अभी हम आपको बताएं अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन को कि इकबाल टाउन में पेश आया। गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली की तार गिर गए, जिसके नतीजे में 2 रेस्क्यू एहलकार जहाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 से ज़ायद वहाँ पर ज़ख्मी हैं और हालत उनकी तशवीशनाक है। अस्पताल में उनका इलाज इस वक्त जारी है और गाड़ी को इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या पेश आया इकबाल टाउन के इलाके में, जहाँ पर बिजली के तार लटक रहे थे। बहुत लो हाइट थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और वहाँ से जैसे ही गाड़ी गुजरी तो उनको तारें टकराईं और इसकी वजह से वो हादसा पेश आ गया। इस वाले से एक दफ़ा फिर हम रब्ता करेंगे वकास अहमद से। वकास अहमद, बताइएगा, ये हादसा अफसोसनाक हादसा पेश आया है इकबाल टाउन के इलाके में, गुलशन इकबाल पार्क के करीब ये गाड़ी के ऊपर तारें गिर गई बिजली की, इसके बारे में तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से वकास हमें आगाह कीजिएगा। इकबाल टाउन के इलाके में जहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जो फायर व्हीकल थी वो बिजली के तारों से टकरा गई थी, जिसके बाद गाड़ी को आग लग गई थी और गाड़ी में सवार ड्राइवर और 2 रेस्क्यूअर जो थे वो पूरी तरह से झुलस गए थे। उनमें से एक जो था शहजाद, वो तो मौके पर ही दम तोड़ गया था, जिसकी बाद में अस्पताल पहुंचने पर तस्दीक भी कर दी गई थी। जबकि 2 एहलकार जिनके सरफराज और जो है मुदस्सर नाम है उनकी हालत तशवीश में बताई जाती थी। और अभी रेस्क्यू का ये कहना है कि दूसरा जो एहलकार था मुदस्सर, वो भी जख्म न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि जो तीसरा एहलकार है उसकी भी हालत तशवीश में बताई जा रही है। जब ऐनी शाहिदीन है उनका कहना था कि आग की शिद्दत और पीछे करंट आने की वजह से जो आग लगी थी उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि एहलकारों को बहुत कम वक्त मिला था, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि वो बाहर निकल सकें, लेकिन वो उसमें कामयाब तो है। लेकिन जब वो बाहर गिरे थे गाड़ी से तो उनकी हालत से लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा इस आग से और इस बिजली के करंट से मुतासर हुए हैं। पुलिस रेस्क्यू 1112 के अफसरान भी मौके पर पहुंच चुके हैं और साथ साथ इस चीज़ की भी तहकीकात की जा रही है कि इस हादसे की वजूहात क्या हैं, जो कि इब्तदाई तौर पर यही चीज़ सामने आ रही है कि हादसे की वजह जो थी वो तारों के बिजली की तार जो थी वो उसकी ऊंचाई कम थी, जिसकी वजह से गाड़ी उससे टकराई थी। जी तो वकास, ये बताइएगा कि हाइट जो है, जो उनकी ऊंचाई है तारों की, वो काफ़ी नीचे थी, इस हवाले से भी बताइएगा। इकबाल टाउन के इलाके में गुलशन इकबाल पार्क के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए, जिसके नतीजे में 2 रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक हो गए, जबकि 2 से ज़ायद वहाँ पर ज़ख्मी हैं और इस वक्त उनका इलाज जिना हॉस्पिटल में जारी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और उनकी गाड़ी को, रेस्क्यू एहलकारों की गाड़ी को आग लग गई, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया इकबाल टाउन के इलाके में। वहाँ पर उसके करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए। काफ़ी कम ऊंचाई थी उन तारों की, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। जैसे ही रेस्क्यू की गाड़ी वहाँ से गुजरी तो वो तारें टकरा गईं और करंट लगने की वजह से गाड़ी को आग लग गई और उसके नतीजे में 2 अफराद, जो 2 रेस्क्यू एहलकार हैं, वो जाँ बहक हो गए, जबकि 2 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और इस वक्त उनका इलाज जिना अस्पताल में जारी है। आपको बताएं कि आग पर इस वक्त काबू पा लिया गया है उनकी गाड़ी के ऊपर, लेकिन आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया आज इकबाल टाउन गुलशन इकबाल पार्क के करीब। रेस्क्यू की गाड़ी पर जब बिजली के तार गिर गए, वो रेस्क्यू की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी और वहाँ पर तारें जो थीं काफ़ी नीची थीं और ऊंचाई उनकी बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एहलकार जो हैं उनको टकराए, उनकी गाड़ी उनको टकराई और उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं, रेस्क्यू एहलकारों को जो है वो ज़ख्मी भी हुए और उनके जाँ बहक भी हुए। इसके नतीजे में आपको बताएं कि बिजली की तारें जो हैं वो काफ़ी नीचे थीं, जिसकी वजह से उनको गाड़ी जो है वो उनको टकराई और उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको बता रहे हैं लेस्को हुकाम जो हैं वो उनकी अदम तवज्जी के बाइस ये वाक़या है कि तारें जो हैं वो नीची हाइट पे थीं और उनकी ऊंचाई जो थी बहुत कम थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी जो है रेस्क्यू एहलकारों की टकराई और उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक दफ़ा फिर हम रब्ता करेंगे वकास अहमद से। वकास अहमद, बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, रेस्क्यू एहलकार जो है वो जा रहे थे और उनकी गाड़ी जो है वो तारों को टकराई बिजली की, ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, इसकी तफसील से आगाह कीजिएगा। जी अबू सर, अभी तक जो है रेस्क्यू 1112 के जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक रेस्क्यू जो कि फायर व्हीकल थी जिसका नंबर 37 था
وہ ایمرجنسی کال پہ رسپونڈ کرنے کے لیے جا رہی تھی، کسی گھر میں آگ لگی ہے، لیکن راستے میں جو گلشن اقبال پارک کے پاس پہنچی تھی تو وہاں پر جو ہے وہ بجلی کے تار جو کہ لٹک رہی تھی، اس کی اونچائی کم تھی، اس سے ٹکرائی ہے۔ جیسے ہی تار ٹکرائی ہے، گاڑی میں کرنٹ آیا اور ساتھ ہی آگ لگ گئی ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق جو 3 اہلکار جن میں ایک ڈرائیور اور 2 ریسکیورز تھے، انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے باہر نکلنے کی، کودنے کی، لیکن وہ بہت زیادہ اس سے جھلس چکے تھے، متاثر ہو گئے تھے۔ فوری طور پر یعنی شاہدین جو اہل علاقہ تھے، انہوں نے ان کو ہسپتال شیخ زاید منتقل کر دیا، جہاں پر ایک جو ڈرائیور تھا جس کا نام مدثر شہزاد ہے، وہ جو ہے اس کی موت کی تصدیق کر دی، جبکہ حماد اور جو شہزاد ہیں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ جیسے ہی اطلاع ملی تھی ریسکیو 1112 کے جو لاہور کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز ہیں وہ اور دیگر افسران موقع پر پہنچ چکے ہیں، پولیس کی بڑی نفری موقع پر پہنچ چکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو لیسکو سب سے پہلے لیسکو سے درخواست کی گئی تھی وہ اس علاقے کی بجلی منقطع کر دے تاکہ مزید کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ جی، اور یہ آپ جب یہ وقاص سے واقعہ پیش آیا ہے تو اس وقت بھی یہاں پر کافی صورتحال سنگین ہوئی، جب بارش جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی مشکلات پیش آئیں۔ بہت شکریہ وقاص احمد، آپ ہمیں آگاہ کرتے تفصیلاً آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس واقعے کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں گلشن اقبال پارک کے قریب ریسکیو کی گاڑی پر بجلی کے تار گر گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں گلشن اقبال پارک کے قریب ریسکیو کی گاڑی پر بجلی کے تار گر گئے، جس کے نتیجے میں ریسکیو اہلکار جاں بحق جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔